हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हिंदी के नाम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। हिंदी के नाम को अंग्रेजी में लिखना सीखने के लिए हमें अ से लेकर ग तक यानी कि अ आ इ ई स्वर और क से लेकर ग तक व्यंजन दोनों को अंग्रेजी में लिखना आना चाहिए। तो यदि आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पे जाके मेरी कई वीडियोज़ ऐसी बना रखी हैं, उसमें आप सीख सकते हैं अ से लेकर ग तक को हम अंग्रेजी में कैसे लिखें। और अगर आता है तो उनके लिए तो सही है, फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि अच्छी तरह से मैं हिंदी के नाम को अंग्रेजी में लिखना सिखा सकूँ इस वीडियो में भी। तो आइए पहले नाम के साथ शुरू करते हैं। पहला नाम है अमन। अमन अमन में हम अ के लिए लिखते हैं अंग्रेजी में ए, और म के लिए लिखते हैं एम ए। न के लिए भी हम एन ए लिखते हैं अंग्रेजी में, पर यहाँ पर नाम में कभी भी लास्ट में ए नहीं आएगा। जब तक कि यहाँ पे अगर हम बोलते हैं अमना, तब हम यहाँ पे एक ए लगा सकते थे। जब हम बोल रहे हैं अमन, कमल, पवन, सब में लास्ट में ए नहीं लगेगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, अ के लिए हम ए लिखेंगे, म के लिए हम लिखेंगे एम ए, और न के लिए लिखेंगे एन, सिर्फ एन। इसमें हम ए नहीं लगाएंगे। ये लास्ट में मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से सिखाऊंगी, पहले हम इन नाम को लिखना सीख लेते हैं। दूसरा नाम है संजीव। संजीव, यहाँ पे ये अंक की बिंदी आ रही है, ठीक है ना। अंक की बिंदी हो या फिर आधा ना आ रहा हो जहाँ पे, वहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे स के लिए हम सिर्फ एस लेंगे। जब भी मात्रा या बिंदी आएगी तो वहाँ पर हम मात्रा का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एस के साथ ए नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे स के लिए हमने एस लिया, और अंक की बिंदी है तो ए एन लगा दिया हमने, अंक के लिए ए एन, ठीक है। ज के लिए हमने लगाया जे, और बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पे, तो हम डबल ई, या यहाँ पे हम डबल ई की जगह आई का भी यूज कर सकते हैं, जो कि छोटी ई की मात्रा के लिए लगता है आई, ठीक है। हम अंग्रेजी में लिखते हैं आई छोटी ई के लिए, बड़ी ई के लिए लिखते हैं डबल ई। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम खींच के बोल रहे हैं तो वैसे भी, तो यहाँ पे डबल ई का यूज करेंगे हम, और व के लिए वी लगाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया संजीव। वैसे हम डबल ई की बजाय आई भी लगाकर संजीव लिख सकते हैं। कृष्णकांत। कृष्णकांत, क के लिए हमने क्या लगाया, के। क के लिए बनता है के, और क के लिए वैसे बनता है के ए, पर यहाँ पे जब ये री की मात्रा आ रही है ना, तो ए नहीं लगेगा। क के लिए सिर्फ के लगेगा। री की मात्रा के लिए आर आई हो गया, री हो गया ना, री। उसके बाद आधा मूर्धन्य श है, तो श का ही उच्चारण हो रहा है, तो आधा है इसलिए यहाँ पर भी एस एच के साथ ए नहीं लगेगा, क्योंकि आधा है मूर्धन्य श, ठीक है। तो सिर्फ एस एच लगेगा। उसके बाद ण के लिए एन, न और ण दोनों के लिए हम एन लगाते हैं, तो ये हो गया कृष्ण, ठीक है। यहाँ पर भी ए इसलिए नहीं लगेगा, हम बोल रहे हैं कृष्णकांत, एक साथ जुड़ा हुआ नाम है तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा। और कांत के लिए हम लगाएंगे, क के लिए के हो गया, आ की मात्रा के लिए एक ए लगाएंगे, डबल ए कभी भी नहीं लगाएंगे, चाहे आ की मात्रा हो या सिर्फ क हो तो भी हम के ए ही लगाएंगे। और आधा न के लिए हम एन लगाएंगे, यहाँ पे आधा न के लिए हम एन लिखते हैं, पूरा ना होता तो एन ए होता, ठीक है। त के लिए टी, कृष्णकांत। पल्लवी, प के लिए पी ए आ गया ना, प के लिए पी ए, आधा ल है तो एक एल, ठीक है। और फिर पूरा ल है तो एल ए, ल हो गया। उसके बाद व के लिए वी, और ई की मात्रा है तो आई। नाम में कभी भी जरूरी नहीं है कि हम डबल ई का ही यूज करें, यानी कि बड़ी ई के लिए डबल ई होता है ना, तो कभी भी लास्ट में डबल ई नहीं लगाएंगे। पल्लवी है, यहाँ पे हम आई का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पल्लवी। यहाँ पे हमने क्या सीखा, आधा ल के लिए सिर्फ एल, ए नहीं लगेगा, पूरे ल के लिए एल ए, ठीक है। तो ये हो गया पल्लवी। अब है श्रीधर। श्री, श्री के लिए हम क्या लगाएंगे, श्र के लिए क्या उच्चारण आ रहा है, श का ही उच्चारण आ रहा है। उसके बाद री आ रहा है, श्री, तो एस एच और आर आई, ये बन जाता है श्री, एस एच आर आई, श्री। कहीं पर भी आपको श्री से कोई भी नाम लिखना होगा तो एस एच आर आई लिखेंगे, श्री। और धर के लिए, ध के लिए हो गया डी एच ए, ध हो गया। र के लिए आर हो गया, लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। प्रवीण, ये है प्रवीण, तो प्र बोल रहे हैं हम, प नहीं है पूरा, ये आधा प है फिर र है, तो प्र हो गया। प्र के लिए कभी भी क्या लगाएंगे हम, पी आर ए, प्र हो जाएगा। जैसे क्र, के आर ए, क्र। श्र, श्र के लिए तो हमने यहाँ पे सीखा, यहाँ पे श्री है, वो श्र के लिए ए लग जाएगा आई की जगह, ठीक है। उसके बाद जैसे ग्र लिखना है तो जी आर ए, ग्र, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लें कि प्र है, पी आर ए, प्र हो जाएगा। व के लिए वी, और बड़ी
बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे डबल ई लगाएंगे। प्रवीण, ये थोड़ा सा खींच के बोल रहे हैं इसलिए हम डबल ई का यूज यहाँ पे करेंगे। प्रवीण हो गया, ण के लिए एन, प्रवीण। उसी तरह से कल्याणी, क के लिए के ए, क हो गया, आधा ल है तो सिर्फ एल बनेगा, ए नहीं लगेगा, कल हो गया। उसके बाद या के लिए वाई ए, या, य के लिए वाई और आ की मात्रा है तो एक ए, डबल ए कभी भी नहीं लगाएंगे। आ की मात्रा के लिए वैसे डबल ए होता है ना, पर नाम में कभी भी डबल ए नहीं लगाएंगे, या लिखने में भी इस तरह से डबल ए का यूज नहीं करेंगे। एक य हो चाहे या हो, हमने एक ही ए लगाना है वाई के साथ, ठीक है। या हो गया, ण के लिए एन और ई की मात्रा है तो आई, कल्याणी। उसी तरह से शिवेश, श के लिए एस एच होता है, छोटी की मात्रा है आई लग गया, छोटी की मात्रा के लिए आई होता है ना, तो शी हो गया। व के लिए फिर से वी आ गया, फिर ए की मात्रा है तो ई लग जाएगा। वी के साथ ए क्यों नहीं लगा, क्योंकि मात्रा आ रही है तो मात्रा का हम यूज करेंगे, यानी ए की मात्रा के लिए ई होता है। वे हो गया, उसके बाद फिर श है तो एस एच, श, ये हो गया शिवेश। मंजरी, मंजरी में म के लिए हम क्या लगाएंगे, एम, उसके बाद अंक की बिंदी है तो यहाँ पे ए एन आ जाएगा, अंक की बिंदी के लिए ए एन होता है, ठीक है। ज के लिए जे ए, ज हो गया, र के लिए आर और ई की मात्रा है तो आई, मंजरी। अभिनव, अ के लिए ए, भ के लिए बी एच और फिर मात्रा आई है इस पे भी हो गया ना, तो छोटी की मात्रा के लिए आई, अभी हो गया। न के लिए एन ए और व के लिए वी, अभिनव। प्रशांत, प्र के लिए क्या बताया था, पी आर ए, प्र हो जाएगा। शांत, फिर श के लिए एस एच, आ की मात्रा है तो एक ए ही लगेगा, शा हो गया। और अंक, ये अंक की बिंदी है तो ये या तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि एस एच श हो गया और अंक की बिंदी के लिए ए एन। अगर हम इसको इस तरह से भी करेंगे तो भी सही है कि श के लिए हमने एस एच लिया और ए साथ में श हो गया, और ये बिंदी को हम इस तरह से यहाँ पे आधा न लिख के भी बना सकते हैं ना, तो आधा न के लिए हमने एन ले लिया, ठीक है। और त के लिए टी, प्रशांत। अंजलि, ये सीधा अंजलि है, ये अंक की बिंदी का ही पूरा हो रहा है ना, ये रूप अंग है यानी कि, तो अंग के लिए ए एन हो गया, अन। उसके बाद ज के लिए जे ए और ल के लिए एल, ई की मात्रा है तो आई, अंजलि। नरेंद्र, न के लिए एन ए, र के लिए आर और ये ए की मात्रा है तो ई लग गया, और फिर ये यहाँ पे बिंदी है तो मैंने बताया यहाँ पे हम आधा न का भी यूज कर सकते हैं ना, बिंदी नहीं लगा के आधा न भी लगा सकते हैं, तो आधा न के लिए एन आएगा। और द्र के लिए डी आर ए, जैसे प्र बताया था पी आर ए, तो द्र के लिए द के लिए डी हो गया और आर ए, द्र, नरेंद्र। कृतिका, क के लिए के, री की मात्रा है आर आई, क्री हो गया। उसके बाद त के लिए टी, फिर छोटी की मात्रा है तो आई, कृति हो गया। फिर का, क के लिए के और लास्ट में एक ए लगा है क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है, तो ये हो गया कृतिका। वेदांत, व के लिए वी, प के लिए वी, ए की मात्रा है तो ई, द के लिए डी, आ की मात्रा है तो ए, और फिर ये बिंदी है तो यानी कि यहाँ पे आधा न का स्वर आ रहा है तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे, और फिर त के लिए टी, वेदांत। अनुराधा, अ के लिए ए, न के लिए एन, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लगता है, यू बनाते हैं हम, बड़े ऊ के लिए डबल ओ लगाते हैं, ठीक है। तो छोटे ऊ की मात्रा है यहाँ पे तो यू बन गया यहाँ पे, और राधा, र के लिए आर और ए, रा हो गया। मैंने बताया ना कभी भी आ की मात्रा होगी तब भी एक ए ही लगाएंगे हम, और अगर र होता सिर्फ तो भी हम आर ए ही लगाते। उसके बाद धा, डी एच ध होता है तो आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पे लास्ट में एक ए लगेगा, अनुराधा। अब है पूजा, पूजा यहाँ पे हम खींच के बोल रहे हैं, प के लिए पी, बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ, अगर हम डबल ओ के बजाय यहाँ पे यू का भी यूज करते हैं, यानी जो कि छोटे ऊ की मात्रा के लिए लगती है, यानी पी यू जे ए, तब भी सही होता नाम। और यहाँ पे हम पूजा इस तरह से लिख रहे हैं, प के लिए पी, ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, ज के लिए जे और आ की मात्रा के लिए एक ए, तो ये पूजा, ये भी सही है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ में हम श्र के लिए क्या लिखेंगे, एस एच आर हो गया, और ए की मात्रा है तो ई लग गया, यानी श्रेय हो गया ये। उसके बाद आधा मूर्धन्य श के लिए एस एच, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा है। ठ के लिए टी एच, ठ के लिए क्या बनता है टी एच, तो ये हो गया श्रेष्ठ। पद्मिनी, प के लिए पी ए, प हो गया। उसके बाद द के लिए द आधा है, ये हलंत लगा हुआ है ना तो आधा है, तो यहाँ पे सिर्फ डी बनेगा,
ए नहीं लगेगा। उसके बाद म के लिए m, छोटी की मात्रा है तो आई, और फिर न के लिए n, और बड़ी की मात्रा है तब भी हम आई लगाएंगे नाम में, लास्ट में कभी भी डबल ई नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया पद्मिनी। झिलमिल, झ के लिए जे एच हो गया, छोटी की मात्रा है तो आई लग गया, जी हो गया, ल के लिए एल, झिलमिल। यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे ए इसलिए नहीं लगाएंगे, हम बोल रहे हैं झिलमिल, झिल मिल इस तरह से बोलेंगे तब हम ए लगाएंगे। अब हम बोल रहे हैं झिलमिल, तो अ का स्वर ल में नहीं आ रहा है, तो ये हो गया सिर्फ एल, और म के लिए एम, छोटी की मात्रा है फिर आई आ गया, ल के लिए एल, झिलमिल। अनुज, अनुज हम कैसे लिखेंगे, अ के लिए ए ले लेंगे, न के लिए एन, छोटे उ की मात्रा है तो यू, और ज के लिए जे, अनुज। आस्था, अब यहाँ पे आस्था है तो आस्था में ये नहीं होगा कि आ है तो यहाँ पे डबल ए लगाएंगे, हम सिर्फ एक ए ही लगाएंगे नाम में। तो आ के लिए ए, आधा स के लिए एस, पूरा सा होता तो एस ए होता, आधा सा है तो एस लगेगा सिर्फ। थ के लिए टी एच, और आ की मात्रा है तो एक ए, आस्था। नमन, न के लिए एन ए, न हो गया, म के लिए एम ए, म हो गया, न के लिए एन, सिर्फ लास्ट में ए नहीं लगेगा, तो ये हो गया नमन। चिरंजीव, च के लिए सी एच, ठीक है, और छोटी की मात्रा है च पे तो आई लगेगा यहाँ पे, र के लिए आर ए, और आधा न का स्वर आ रहा है यहाँ पे, बिंदी के बजाय हम यहाँ पे आधा न भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे आधा न का स्वर आ रहा है तो ये एन लगेगा, हो गया चिरन। उसके बाद ज के लिए जे, बड़ी की मात्रा है यहाँ पे, हम यहाँ पे जीव थोड़ा खींच के बोल रहे हैं तो हम डबल ई का यूज़ कर सकते हैं, वैसे आई भी लगाएंगे डबल ई की जगह तो वो भी सही होगा। और व के लिए वी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं सीख के कि जैसे हमने ये लिखना है नमन, नाम लिखना है नमन, ठीक है। अब हम लिखते हैं न, म और न, ये हो गया नमन, ठीक है। इसको हम सोचेंगे कि न के लिए हम एन लिख देते हैं, ठीक है, म के लिए एम लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया, और न के लिए फिर से एन लिख देते हैं, तो ये नाम तो नहीं बना ना, ये नाम तो नहीं बना। तो इसको हम इस तरह से भी सीख सकते हैं, एक तो होता है कि न बोल रहे हैं तो अ का स्वर आ रहा है तो ए लगेगा, म बोल रहे हैं तो अ का स्वर आ रहा है तो ए लगेगा यहाँ पर भी, और फिर नमन, नमन बोल रहे हैं लास्ट में अ का स्वर नहीं आ रहा है तो लास्ट में ए नहीं लगेगा। पर हम इसको इस तरह से आसान तरीके से भी सीख सकते हैं कि जैसे नमन के लिए न के लिए हमने एन लिखा, म के लिए एम लिखा, और फिर न के लिए एन लिखा, तो इन दोनों के बीच में जो भी जगह बचेगी यहाँ पे हमने इसको ए लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया नमन। उसी तरह से जैसे हमने लिखना है प, व और न, ये है पवन नाम, ठीक है। तो इसको हम कैसे, अगर हम लिखेंगे पी, प के लिए पी, व के लिए वी, और न के लिए फिर एन, तो इन दोनों के जो बीच में बची जगह वहाँ पे हमने ए लगा देना है, ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो इस तरह से हम अंग्रेजी में नाम लिखना सीख सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आ गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।